स्वागत है सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का हमारे ऑफिशियल पेज पर फ्रेंड्स क्लब शिलाई एज वेल एज शिलाई दर्पण पर समय समय पर कोई मोटिवेशनल वीडियोस और खेलों से संबंधित खबर हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। इस समय जो हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये नरेश सिंह राजपूत जी है। आप देखने में हट्टे कट्टे लग रहे हैं, लेकिन अब ये थोड़े से अक्षम है शारीरिक रूप से। अब फिर भी इनके लिए एक दो लाइनें कहना चाहूँगा। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। ये खुद पर विश्वास करते हैं और हजारों युवाओं के लिए, हजारों लोगों के लिए मिसाल बन के सामने आए हैं। मूलतः गांव के रहने वाले हैं और शिलाई में इनकी दुकान है। आज इनसे मिलना हुआ, जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम नरेश राजपूत है जी। बालीकोटी से बिलोंग करता हूँ जी, आप बालीकोटी के रहने वाले हैं। बालीकोटी के रहने वाले हैं सर जी। बाकी मैं जो है ना एक व्यवसाय करने के लिए थोड़ा टेलरिंग का काम करता हूँ, जिसके लिए कि अपने व्यवसाय चलाने के लिए टेलरिंग का काम करता हूँ। बाकी मैं हैंडीकैप्ड होके भी थोड़ा अपना व्यवसाय जो है ना अपने आप स्वयं कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इनकी ये चल फिर नहीं सकते हैं, इनकी टांगों में प्रॉब्लम है। लेकिन शुरुआती दौर से लेकर अपनी थोड़ी सी जो होती है कि आप बचपन से ही ये टांगे आपकी ये बिल्कुल सिकुड़ गई है। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या कैसे हुआ ये चीजें? ये सर जैसे इंजेक्शन नहीं लगते हैं, 1.5 साल का इंजेक्शन लगा है बचपन में तो उन दौरान वो इंजेक्शन लगा है तो मेरी जो है ना दोनों नसें टांगों की मर चुकी है। अब मैं चलने फिरने से नहीं चल सकता। आप अक्षम थे चलने फिरने, बचपन से ही ऐसा था। माँ बाप जो आपके जिन्होंने आपका भरण पालन पोषण किया है, उनका क्या कहना था? उनका तो ये कहना था कि भाई ठीक है, घर में रहो, हम जो है ना आपका पालन पोषण करेंगे। सिर्फ मैंने ये सोचा है कि भाई कुछ ना कुछ क्यों किसी के ऊपर बोझ बनना है। डॉक्टर को भी दिखाया, बहुत सारी जगह गए, चंडीगढ़ दिखाया, बाकी शिमला दिखाया, अपने जहाँ भी डॉक्टर है वहाँ दिखाया, कोई इसका इलाज नहीं हुआ। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि ये पोलियो हो गया और इससे जो है ना आपकी टांगे कामयाब नहीं है। जी। तो कितने फिर उसके बाद आपने ये सेटअप, कब से आप ये काम कर रहे हैं? इससे पहले क्या काम करते थे आप? मैं तो पहले ही घर का काम करता था। जब इस लायक हुआ मैं तो फिर ये टेलरिंग का काम किया मैंने। जी। टेलरिंग के यहाँ सिलाई में आप आए हैं। हमने भी देखा है जब से हम आपसे मिले हैं, हमेशा हंसमुख चेहरा, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। आप जो शारीरिक अक्षमता उसको आप दरकिनार करते हुए आपके अंदर जो मोटिवेशन है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी उसको आप आगे ला रहे हैं। तो ये हमने हर चीज देखी है। जिस तरह से आप मेंटली बड़े शार्प है, ये तो अलग बात है कि आपकी, और आपने अपना व्यवसाय यहाँ पे सेटअप किया है। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये इन्होंने खुद तो अपने आप अपने पाँव पे स्टैंड हुए हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है। ये एक अनोखा, इनके अंदर एक जज्बा है, जोश है, डेडिकेशन है और पूरे लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है हम हताश होकर हम बैठ जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। कहने का मतलब अपना व्यवसाय सेटअप किया और 2-3 लोगों के लिए और रोजगार दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो आप तो पूरे युवाओं के लिए, जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपके साथ तो बचपन में जब आप 4-5 साल के होंगे तब से ही आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है। मतलब सर की जो भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, सर आपने पूछा मेरे से, मैं ये सोच रहा हूँ कि भी अपनी रोटी जो है ना अपने आप कमाओ, ठीक है, इसके किसी पे बोझ नहीं बनो। जो भी अपना कोई छोटा मोटा काम, अपने व्यवसाय अपना कमा रहा हूँ सर। जो आप में से 8 लोग आपको जानते हैं, आपका जो ये सोशल दायरा है ये कैसे हो पाता है? सोशल दायरा किस तरह से आप बनाते हैं? इस तरह से ऐसे लोगों के साथ जो है ना बातचीत अच्छी करनी, लोगों के साथ जो है ना मिलना जुलना, इस तरीके से जो है लोगों के साथ जान पहचान बन जाती है। व्यवसाय कैसा है आपका, कैसा चल रहा है? व्यवसाय सर ठीक है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। और क्या कहेंगे उन युवाओं के लिए सर कि भाई अपना जो है ना अपना व्यवसाय कुछ ना कुछ करें। अगर सरकारी नौकरी ना मिल रही है तो प्राइवेट काम कुछ व्यवसाय करें अपना। जी, निश्चित तौर पर पूरे शिलाई क्षेत्र के लिए आपने एक अनोखी मिसाल कायम की है। जब मेरा भी आपसे मिलना हुआ तो मैंने देखा जिस तरह से आपका ये शरीर है, आप खड़े नहीं हो पाते, आप कहते हैं कि घुटनों के सहारे आप चलते हैं, रेंगते हुए जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में? धन्यवाद सिक्का जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे मित्र को आज कवर किया और हम तो ये चाहते हैं कि युवाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए
ये नरेश जी जो है शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी अपना व्यवसाय चला रहे हैं और अपना रोजगार खुद ब खुद जो है किसी पे डिपेंड नहीं है, ना परिवार पे डिपेंड है, खुद अपनी दुकानदारी करते हैं और खुद का जो है खाना पीना भी खुद बनाते हैं। तो हमारा तो सर ये कहना है कि जो आज का जो भटका हुआ युवा है इनसे सीखे कुछ, नरेश जी से, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी अपना व्यवसाय चला रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बहुत बढ़िया बात आपने कही, युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये है नरेश जी, मूलतः बाली गांव के रहने वाले हैं, नरेश सिंह राजपूत जी, और 5 साल के ये हमारे मित्र सिंगता जी है। नशा है हमारे शिलाई क्षेत्र में इतना बड़ा हुआ है कि हद से ज्यादा जो है ना नशे का कारोबार चल रहा है। बिल्कुल, नशे से जो है ना युवा दूर रहे, हमारा यही संदेश है युवा पीढ़ी के लिए, यही संदेश है सर हमारा। मैं बस इतना ही कहूँगा, नरेश जी अपने इरादे को इतना मजबूत रखना मेरे दोस्त कि हम आप सब दिव्यांग से दिव्य बन जाए। हमें भी, आप तो शारीरिक रूप से दिव्यांग है लेकिन मानसिक रूप से बहुत सारे लोग आज की डेट में दिव्यांग हैं। अपनी सोच को बदलना होगा और हमको आगे बढ़ना होगा। इस मोटिवेशन वीडियो का मकसद यही है, समाज में अच्छी खबर को फैलाना हमारा हमेशा मकसद रहता है। एक सिंगटा जी, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर सरकार के पास कोई भी ऐसी सुविधा है आने जाने के लिए, मेरे को कोई भी ऐसी सुविधा देना सरकार, कोई स्कूटी है या कोई ऐसा वाहन है मेरे को जो है ना सरकार की ओर से कि मैं आने जाने से वंचित हूँ, अगर मैंने यहाँ से धार तक जाना है, बाजार तक जाना है, तो सर जो है ना मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी आवाज को उठाने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर सरकार की ओर से इस तरह की कोई इन्हें व्हीकल की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए दर्शकों इतना ही, और जिस तरह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं, काबिल तारीफ। सैल्यूट टू यू नरेश सिंह राजपूत जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।